यीशु मसीह अपनी सेवकाई के 3.5 वर्षों में जो भी कार्य किए वो हमारे लिए एक नमूना है, एक आदर्श है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में हमारे लिए एक आदर्श छोड़ा है। विरोध, निंदा, सताव यीशु मसीह के सेवकाई के 3.5 वर्षों में आता रहा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 27वें पद में देखते हैं कि वे फिर यरूशलेम में आए और जब वो मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है? हम तो शास्त्री हैं, हम तो पुरनिये हैं, हम तो महायाजक हैं और हमको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं, पर तू ये काम जो समाज में संदेश देना, लोगों को उपदेश देना, लोगों को चंगा करना, लोगों की समस्याओं में उनको अच्छी सलाह देना और लोगों को जो दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं उनको चंगा करना, ये काम तू किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु मसीह से सीधा आकर पूछ रहे हैं, तू बता, तू किस अधिकार से ये काम करता है? इन तमाम विरोधों के बावजूद, इन तमाम निंदाओं के बावजूद, ये जानकर भी कि अब मेरा समय निकट आ गया है, यीशु मसीह के विषय में लिखा है, फसह के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से और जगत में जो थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। इतना विरोध हो रहा है, निंदा हो रही है, उसको नगर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उसके घर के लोग विरोध कर रहे हैं, अगुवे विरोध कर रहे हैं, नगर के लोग उसको पहाड़ पर से गिरा देना चाहते हैं कि वो मर जाए, उसको पत्थरवा करना चाहते हैं। तमाम विरोध के बावजूद भी लिखा है कि जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा, ना सिर्फ अपने लोगों से लेकिन जगत के लोगों से भी। ये था यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का आदर्श जो वो हमारे सामने रख गया है कि हम सेवकाई में जब विरोध होता है, जब निंदा होती है, जब उपेक्षा होती है, जब हमको रोका जाता है, जब हमको निष्कासित किया जाता है, हम उसमें निराश हताश ना हो, हम उसमें किसी रीति से भयभीत ना हो, हम अपने काम को करते रहें जैसे यीशु मसीह करता रहा। और लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 47वें पद में, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। वो प्रचार करता रहा 3.5 वर्ष तक, लोग नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे, उसके बावजूद वो कहता है मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। सारा विरोध हो रहा है, निंदा हो रही है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं। वो स्पष्ट करता है वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि मैं दोषी नहीं ठहराता। लोग ना सुने, लोग ना माने, लोग ना उसका पालन करें, पर मैं उनको दोषी नहीं ठहराता, पर मैं तो इसलिए आया हूं कि जगत का उद्धार हो। प्रभु ने आपको और मुझको भी इसीलिए नियुक्त किया है, इसीलिए उसने अपनी आत्मा के वरदान दिए हैं और इसीलिए उसने कहा है कि जाओ और तुम जगत के छोर तक मेरे नाम की गवाही को दो। इसलिए नहीं कि हम किसी को दोषी ठहराएं, पर इसलिए कि हम उनके उद्धार का कारण बने। और जब हम यीशु मसीह के आदर्शों को देखते हैं, जो आदर्श, जो पद चिन्ह वो छोड़ गया है,
हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम उन पद चिन्हों पर चलें, हम उन पद चिन्हों का अनुसरण करें, ताकि जो योजना परमेश्वर की थी इस जगत के उद्धार की वो पूरी हो और बहुत लोग यीशु मसीह से बादलों पर मिलने के लिए तैयार हो सकें।